नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी 1 पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि आपका होने वाला है क्लास 12 केमिस्ट्री से। यानी दोस्तों केमिस्ट्री में हम देखने वाले हैं संयोजकता बंध सिद्धांत, यानी क्या होता है। ठीक है, तो आपने सुना होगा जब आप लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे या आपको देखिए चैप्टर 9 जब आपको पढ़ना है उपसह संयोजन यौगिक, ठीक है, तो अब आप उसमें पढ़ेंगे वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हम बोलते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। और दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, तो इसलिए आपको इसे बिल्कुल लास्ट तक देखना चाहिए। और आज के इस वीडियो में जो है आपका ये बिल्कुल जो पूरा क्वेश्चन है कंप्लीट आपका कवर होने वाला है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, तो आपको इसे बिल्कुल लास्ट तक देखना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जो आपका संयोजकता बंध सिद्धांत है वह किसने दिया था और कब दिया गया था। ठीक है, मतलब ये किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए यहां पर है जो ये आपका सिद्धांत है संयोजकता बंध सिद्धांत, या कभी कभी देखिए जब क्वेश्चन आता है बोर्ड में तो वो आपका आता है वीबीटी। ठीक है, वीबीटी इसका मतलब होता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि संयोजकता बंध सिद्धांत। ठीक है, तो ये आपका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वह सन 1930 ईस्वी में लाइनस पॉलिंग, मतलब कि एल पॉलिंग भी बोला जाता है, तो ये क्या है लाइनस पॉलिंग, मतलब इनके द्वारा जो है यह सिद्धांत दिया गया था। और इसके प्रमुख मतलब कुछ बिंदु जो हैं वो इस प्रकार से हैं, जो कि आपको नीचे यहां पर मैं बताने वाला हूं। तो देखिए इसमें हमारा दोस्तों फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, तो इस सिद्धांत के अनुसार यहां पर है कि केंद्रीय धातु परमाणु में लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन जोड़ों के लिए उपयुक्त संख्या में लगभग समान ऊर्जा युक्त रिक्त ऑर्बिटल होते हैं या होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु और यहां पर लिगेंड ये क्या होते हैं। तो देखिए आप लोग जानते होंगे जब वहां पर आप लोग पढ़ेंगे उपसह संयोजन यौगिक यानी चैप्टर 9, ठीक है, तो वहां पर अध्याय 9 में जब आप पढ़ेंगे तो आपको यहां पर मिलेगा एक इस प्रकार से यौगिक, जिससे यहां पर आपका होता है उपसह संयोजन यौगिक, यानी जैसे हम ले लें यहां पर Cr क्रोमियम और यहां पर हम ले क्या NH3, देखिए ये होता है आपका अमोनिया, लेकिन यहां पर उपसह संयोजन यौगिक में इसे एमीन बोलते हैं। ठीक है, एमीन, तो यहां पर होल ऑफ 6 और इसमें दोस्तों यहां पर ये आपका ब्रैकेट से इस प्रकार से जो है बंद रहता है, यहां पर 3+ इसको हम आयन देते। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है आपका एक उपसह संयोजन यौगिक है। अब इसमें यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा और लिगेंड कौन सा, तो वह समझिए। देखिए जो आपका Cr है क्रोमियम, ये क्या होता है आपका केंद्रीय धातु परमाणु, जो यहां पर आप देख सकते हैं केंद्रीय धातु परमाणु में लिगेंड है। तो देखिए जो लिगेंड आपका होता हुआ है आपका यहां पर ब्रैकेट में, यानी कि जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है इसी के साथ आपका लिगेंड जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये पूरे ब्रैकेट के अंदर है और यहां पर आपका ब्रैकेट के जो अंदर होगा उसमें आपका एक पार्ट ये जो आपका होगा केंद्रीय धातु परमाणु हो जाएगा और ये आपका ब्रैकेट में जो है आपका लिगेंड होगा। तो यहां पर लिगेंड हमारा क्या है NH3, जिसे बोलते हैं यहां पर केंद्रीय धातु सॉरी इसमें उपसह संयोजन यौगिक में एमीन बोलते हैं। तो ये आपका हो गया एमीन, यहां पर ये आपका इस प्रकार से एक प्रकार से पूरा उपसंयोजन यौगिक है। ठीक है, तो उपसंयोजन यौगिक हो गया। अब कहा गया कि लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन जोड़ों के लिए उपयुक्त संख्या में लगभग समान ऊर्जा युक्त रिक्त ऑर्बिटल का मतलब खाली कक्षा। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आप लोग जो क्रोमियम है उसका देखिए जो परमाणु क्रमांक होता है वह क्या होता है 24 होता है, यानी जो आपका Cr है इसका कितना होता है परमाणु क्रमांक 24 होता है। जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1s2, इसके बाद आपका होगा 2s2, यानी कि देखिए यस में क्या होता है आपका 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस प्रकार से अगला आपका होगा 2p6, p में आपका 6 होता है। ठीक है, इसके बाद 3s2, ठीक है, इसके बाद 3p6 और इसके बाद आपका 3d। तो यहां पर आपका कितना आएगा 2 2 4 और ये 6 10 हो गया, 10 2 12 6 18 और यहां पर आपका 24 है। ठीक है, 18 और इसके बाद आपका 24। तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, इसमें आपका d जो है आपका इसमें जाएगा 3 और यहां पर आपका, तो इसके बाद आपका यहां पर एक आएगा 4s एंड 4p। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है इनमें जो ये आपका रिक्त बचेंगे, कैसे बचेंगे, तो यहां पर देखिए जो आपका डी कक्षक होता है डी, तो इसमें आपका कितना यहां पर बनेगा, तो देखिए इसमें आपके 5 ऑर्बिटल होंगे यहां पर आपके, क्योंकि देखिए डी में जो आपका ये होता है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो यहां पर आपका 1 2 और 3 इस प्रकार से यहां पर 5, ये आपका डी में देखिए 5 बन गए। अब इसके बाद आपका एक यस है। ठीक है, तो यस में आपका कितना बनेगा, तो यस में आपका 1 रहेगा और इसी में आपके यस में जानते हैं कि यहां पर 2 होते हैं, तो यहां पर आपके 2 आ जाएंगे। इसके बाद आपका पी है तो यहां पर कुल मिलाकर आपके 3 होंगे, तो यहां पर 3 ऑर्बिटल बनेंगे। अब देखिए यहां पर ये आपका देखिए इसमें डी जो है आपका इसमें कितना है 3 है, तो यहां पर आपका जो इसमें भरे जाएंगे तो ये आपके 1 और ये आपके 2। ठीक है, इसके बाद आपका
3, तो ये हमारे 3 भर गए। लेकिन दोस्तों यहां पर बताया गया है जो आपका लास्ट कक्षक है इसमें, ठीक है, डी, तो यहां पर 3 है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद ये आपके जो कि रिक्त बच गए यहां पर, इसमें जो है आपका कितने बचे, तो ये आपका 1 2 3, ठीक है, और इसका 3, तो यहां पर 6 आपका जो है रिक्त बच गया। तो ये जो आपके 6 जो ऑर्बिटल बचे हैं रिक्त, ये आपका NH3 जो है आपका, ये कितना आपका यहां पर है 6 है, तो ये आपका इसमें जो है यहां पर भरा जाएगा। तो मतलब यहां पर जो आपका जो पहला नियम कह रहा है वो यह कह रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु, जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु Cr है, इसमें आपका कह रहा है कि लिगेंड के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन जोड़ों के लिए उपयुक्त संख्या होती है, यानी कि जो लिगेंड आपका जुड़ा है इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन इसके साथ जो जोड़ा बनाएंगे, ठीक है, NH3 जो आपका लिगेंड है वो आपका Cr के साथ, देखिए क्या यहां पर कहा गया कि जोड़ों के लिए जो उपयुक्त संख्या होगी वह कितनी होगी, जो आपका यहां पर 6 दिख रहा है, तो कहा गया कि लगभग समान ऊर्जा युक्त रिक्त ऑर्बिटल होने चाहिए, मतलब इसके बराबर हमारे पास जो है रिक्त ऑर्बिटल होने चाहिए। तो यहां पर हमारे पास देखिए 6 ऑर्बिटल हो गए हैं, तो इस प्रकार से यहां पर आपका ये हो जाएगा। इसके बाद सी के सेकंड जो आपका पॉइंट कह रहा है वो क्या है, देखिए केंद्रीय धातु आयन, कहा गया केंद्रीय धातु जो आयन है, ठीक है, जो आपके पास यहां पर है Cr, ठीक है, इसके बाद कहा गया कि उपयुक्त संख्या में परमाणु कक्षकों के उपयोग से संकरण द्वारा समान ऊर्जा के संकरित कक्षक प्रदान करते हैं। तो यहां पर आपका जो है इस प्रकार से कहा गया कि जो केंद्रीय धातु आयन है उसमें जो उपयुक्त संख्या होगी, ठीक है, उपयुक्त जो उसकी संख्या है उसमें परमाणु के जो कक्षक है, परमाणु कक्षकों के उपयोग से जो आपका संकरण का मतलब आप समझ रहे हैं, यहां पर संकरण जैसे आपका हो गया, एक आपका S हो गया, ठीक है, S है आपका, और इसी में आपका S जो है एक और जुड़ेगा, तो इसके बाद जो आपका संकरण होता है तो यहां पर कुछ इस टाइप से आपका दिखता है, ये आपका संकरण हो जाएगा इस प्रकार से। तो जो इसे क्या बोलते हैं, सिग्मा बंध बोला जाता है। तो ये आपका इस प्रकार से यहां पर एक बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो यहां पर इसे अतिव्यापन भी बोलते हैं, ठीक है, आप ये भी ध्यान दीजिएगा, अतिव्यापित, यहां पर जो आपका पार्ट है ये अतिव्यापित भी होता है, ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है यहां पर तीसरे में कहा कि जो संकरित कक्षक है, ठीक है, यहां पर मात्र आपको यही समझना, बाकी आपको देखिए वहां पर कंप्लीट जो है पूरा आप ना समझाएंगे तो भी चलता है, बट हाँ ये जो पॉइंट बताए गए इनको आपको तैयार करना। तो ये मैं जो आपको बता रहा हूं ये समझाने का मतलब है आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद आप जो है अच्छे तरीके से इसे लिख सकते हैं। और हाँ इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है, कई बार आ चुका है और आगे भी जो है आने वाला है। तो संकरित कक्षक जो होते हैं वह लिगेंड के कक्षकों को, जो आपका जो लिगेंड के जो कक्षक होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा होता है वो क्या होता है, उससे अतिव्यापित होते हैं। अतिव्यापन मैंने आपको बताई है यहाँ पे कि अतिव्यापन क्या होता है, ठीक है, मतलब कि जो आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है यहाँ पर और दोनों जुड़कर जो है ये इस प्रकार से अतिव्यापन करते हैं, ठीक है, तो ये आपका अतिव्यापन हो जाएगा, ये यहां पर आपका अति व्यापन, ठीक है, तो आप इसे समझ सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट जो है वह आप समझिए, कहा गया है कि संकरण प्रक्रिया में जो संकरण आपने समझा, यहां पर मतलब कि दोनों क्या है एक हो जाते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं, तो आपका ये मतलब जुड़ना ही एक प्रकार से एक में जो है मिल जाना, ये आपका संकरण है। तो कहा गया कि जो संकरण प्रक्रिया होती है इसमें जो आपका बाहरी कक्षक होगा यानी डी, मतलब कि जो एक प्रकार से यानी कि जगह पर कोई आपकी संख्या होगी, ठीक है, तो वह जो आपका कक्षक होगा ND कक्षक, व आंतरिक कक्षक आपका N-1, मतलब कि उससे एक जो है कम रहेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक प्रकार से यहां पर पहला कक्षक हो गया, इसके बाद इसके जस्ट अगला कक्षक होगा, इसके बाद अगला कक्षक होगा, तो यानी इस प्रकार से जो है कक्षक होते जाएंगे। तो मान लीजिए जो हमारा यहां पर आप एग्जांपल के तौर पर लीजिए दोस्तों, जैसे हमारा जो बाहर का सबसे बाहरी कक्षक होगा वो है आपका ND का मतलब यहां पर हमारा N की जगह पर 4 कर ले तो 4D हो गया। अब अगर इसके जस्ट मतलब पीछे का एक मतलब इससे कम, तो इसे हम क्या बोलेंगे N-1, मतलब कि हमारा 4 में से एक कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3D, मतलब इसके जस्ट एक कम, तो यहां पर N-1 का मतलब है इससे एक कम बाहर की कक्षक, ठीक है, तो यहां पर यही आप समझ लीजिएगा। ND कक्षक व आंतरिक N-1D कक्षक दोनों प्रकार के D कक्षक प्रयुक्त होते हैं और बाह्य कक्षक संकुल उच्च चक्रण तथा आंतरिक कक्षक संकुल निम्न चक्रण के संकुल को रूप में जाने जाते हैं। मतलब दोस्तों यहां पर समझिए, कहा गया है कि जो बाह्य कक्षक होगा, जो इसमें मैंने आपको बताया जैसे 4D हमने यहां पर दिखाया, तो आपका जो बाहरी कक्षक होगा, ठीक है, बाह्य कक्षक मतलब सबसे बाहर का, तो कहा कि जो बाह्य कक्षक होगा वह संकुल जो उच्च चक्रण तथा मतलब कि उच्च चक्रण दर्शाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर कहा गया तथा आंतरिक कक्षक जो आपका N-1 वाला है, यानी कि आपका जो हम यहां पर एग्जांपल के तौर पर इससे जस्ट यहां पर एक कम यानी कि N-1 यानी 3D वाला हम अगर ले, ठीक है, तो यहां पर जो N-1 वाला कक्षक है वह क्या दर्शा रहा है, तो जो आंतरिक कक्षक है वह क्या दर्शा रहा है,
संकुलन जो है निम्न चक्रण, यानी कि पहला जो बाहरी है वह उच्च चक्रण और उससे एक कम यानी कि n-1 d वाला वो आपका निम्न चक्रण जो है संकुल के रूप में जाने जाते हैं। तो ये आपका यहां से जो है क्लियर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका एक और पॉइंट है जो कि आपको समझना है, यहां पर है कि यदि संकुलन में, ठीक है, कहा गया है कि यदि संकुलन में, ठीक है, संकुल में युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। युग्मित का मतलब आप समझ रहे हैं, ठीक है, युग्मित का मतलब जैसे हम यहां पर जो है इलेक्ट्रॉनों को भरें, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को अगर हम यहां पर भरें तो एक आपका यहां पर भरा जाएगा और एक आपका यहां पर इस प्रकार से भर दिया गया। और अगर इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन जो है खाली बच गया, ठीक है, इसके साथ जोड़ा नहीं बना, तो ये मतलब क्या हो गया, अयुग्मित हो गया। युग्मित हम किससे बोलेंगे, जो इस प्रकार से भरे जाएंगे, और जो आपके इस प्रकार से भरे जाएंगे वो आपके अयुग्मित हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आपके मान लीजिए आपकी खाली है, अगर एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, जब आपके यहां पर युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तब आपका क्या होगा, और जब आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तब क्या होगा। तो यहां पर समझिए, कहा गया कि जब युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं संकुल में तो ये क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय जो है दर्शाते हैं, मतलब प्रतिचुंबकीय की तरह व्यवहार करते हैं या प्रतिचुंबकीय होते हैं, जो आपके केंद्रीय सॉरी यहां पर जो आपके उपसंयोजन यौगिक होते हैं, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट आपका कि यदि जो है संकुल जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे संकुल में, जैसे आपका यहां पर ये आपका एक है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अयुग्मित आपका ये होगा। तो जब आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं तब क्या होता है, अनुचुंबकीय जो होते हैं, मतलब कि यहां पर जब युग्मित होंगे तब ये आपका प्रतिचुंबकीय, और जब आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो वहां पर अनुचुंबकीय प्रकृति दर्शाएंगे। तो इस प्रकार से ये कुछ 5 पॉइंट है जो कोई आपको वीवीटी में जो है तैयार कर लेना है। मात्र आप लोग इतना तैयार कर लेते हैं तो ये आपका जो बैलेंस बांड थ्योरी है ये आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल जो है पूरे अंक आपको दिला कर जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, एंड हाँ, वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।